हाय मेरा चैनल लाइक करला शेयर करला सब्सक्राइब कर लो वीडियो को। हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पर। मैं भी एक ऑटिज्म माँ हूँ और मैंने अपने बेटे स्वयं के साथ इस चैलेंजेस को फेस किया है। ये मेरे अनुभव है कि जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ या कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ऑटिज्म माँ हूँ और पेशे से एक टीचर हूँ। तो पेरेंट्स, सबसे पहले हमें विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है ये समझना है, ठीक है। तो पहला है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे को आँखों से देखी गई जानकारी को सही ढंग से समझने में कठिनाई होती है। सेकंड, ये ब्रेन और आँखों के बीच के संबंध में एक गड़बड़ी के कारण होता है, जिससे बच्चा विजुअल जानकारी को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता। मेरे बेटे स्वयं को भी इस प्रकार की समस्याएं थी, जिनको हमने समय पर निदान और उपचार किया और जिससे स्वयं में इतना फास्ट इम्प्रूवमेंट आया। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं, हम उसके बारे में जानते हैं कि वो कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले है कि पढ़ने और लिखने में कठिनाई, जैसे अक्षरों को मिलाना या शब्दों को सही ढंग से समझने में परेशानी। सेकंड, दिशा को सही से पता नहीं कर पाना। थर्ड है सामान्य दैनिक कार्य करने में भी कठिनाई महसूस होना। फोर्थ है कि स्वयं में मैंने देखा कि वो ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस को समझने में अधिक समय लेता था और ये प्रॉब्लम उसके लर्निंग एंड प्लेइंग में बाधा डाल रही थी। तो ऑटिज्म एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का क्या संबंध है? तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का अक्सर ऑटिज्म से कनेक्शन होता है। ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उसका अर्थ समझना मुश्किल हो सकता है। मैंने स्वयं के साथ इस चुनौती का सामना किया और धीरे धीरे सही थेरेपी और सपोर्ट से इसे सुधारने में मदद की। पांचवा है विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है और वो किस तरह हमारे बच्चों को हेल्प करती है। तो विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी ये प्रोसेस है कि जिससे बच्चे को विजुअल जानकारी को सही से समझने के लिए हेल्प करती है। इस थेरेपी ने स्वयं को बहुत मदद की, जिससे वो बेहतर तरीके से जानकारी को प्रोसेस कर पाया। तो पहले पेरेंट्स, इसके लिए विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की कुछ टेक्निक्स है कि जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कि पहली है डीप प्रेशर थेरेपी। इसमें हम बच्चों को शरीर के ऊपर हल्का प्रेशर देकर इनके ब्रेन को आराम देने में हेल्प करते हैं और जिससे ये विजुअल जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। मैंने स्वयं के साथ ये थेरेपी रेगुलरिटी से की है। सेकंड है लाइट थेरेपी। इसमें विशेष प्रकार की लाइट्स का यूज किया जाता है, जिससे बच्चे की विजुअल सेंसिटिविटी हम कम कर सकते हैं। थर्ड है प्लेइंग विथ शेप्स एंड पैटर्न्स। बच्चों को विभिन्न आकारों और पैटर्न्स के साथ खेलने पर आधारित ये प्रोसेस है, जिससे बच्चे का ब्रेन उन्हें रिकॉग्नाइज और प्रोसेस करने में डेवलप होता है। मैंने स्वयं को रंगी बिरंगी ब्लॉक्स और पैटर्न के साथ खेलने के लिए हमेशा इनकरेज किया और उसके साथ मैं हमेशा कलरफुल एक्टिविटीज़ लेती थी। अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स, ब्लॉक्स और शेप्स के साथ इसको मैं दिखाती थी और सिखाती थी। फोर्थ है रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइज। सिंपल एंड फन वे से बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग सिखाने का प्रयास करें। स्वयं के साथ भी मैंने धीरे धीरे ये मेथड अपनाई, जिससे मुझे स्वयं ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट किया। कि जैसे मैं इसके साथ फन वे में ही कुछ भी, जैसे अल्फ़ाबेट्स हो या कुछ नंबर्स हो या कुछ शेप्स हो, वो मैं प्ले थ्रू ही फन वे में ही इसको सिखाने की कोशिश करती थी और इसको वो जल्दी से रिकॉग्नाइज हो गए और इसे इंटरेस्ट भी आने लगा और ये खुद से बोलता था कि मम्मी हम ये करेंगे। सिक्स्थ बात है कि आप लोगों के लिए कुछ टिप्स है कि जो आपको सपोर्ट कर सकती है कि आपके बच्चे में भी स्वयं के जैसा फास्ट इम्प्रूवमेंट आए। तो पेरेंट्स, आपको रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी से थेरेपी बच्चे की लेनी है और ये करते समय बहुत ही पेशेंस के साथ
करना है। मैंने भी मेरे बिजी शेड्यूल में से बहुत समय निकाल के मेरे स्वयं के साथ वर्क किया है। मैंने हमेशा स्वयं को एनकरेज किया है और सपोर्ट किया है। इससे स्वयं में धीरे धीरे सुधार आने लगा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने मेरा 3 आवर्स का शेड्यूल कंटिन्यू ही किया है। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि फर्स्ट आवर में मैं ओटी लेती थी, सेकेंड आवर में मैं इंटीग्रेशन थेरेपी पे काम करती थी और लास्ट के जो तीसरा घंटा था उसमें मैं स्पीच पर काम करती थी। तो ये मेरी रेगुलरिटी थी एंड कंसिस्टेंसी थी कि जो आपको मेरे स्वयं में इम्प्रूवमेंट दिखता है। कई पेरेंट्स के ऐसे ऑब्जेक्शन भी आते हैं कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म होगा या उसे ऑटिज्म ही नहीं होगा या बहुत ही बॉर्डर लाइन होगा। तो पेरेंट ऐसा नहीं है, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी कि जो मुझे भी बहुत परेशानी होती थी, मैं भी बहुत डिप्रेशन में जाती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी। हमेशा मैंने पेशेंट के साथ और अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के मैंने मेरे बेटे के साथ काम किया है, रात में भी और सुबह में भी, संडे को और सैटरडे को। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं होता था इसके लिए, तो नहीं होता था, क्योंकि जो भी मैं इसके साथ करती थी ना वो फन वे में ही हम करते थे कि जहाँ इसका इंटरेस्ट आता है वो एक्टिविटी में पहले लेती थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो ये कैसे करे, तो स्वयं भी पहले नॉन वर्बल ही था, वो भी बोलता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर और कंसिस्टेंसी से वो एक्टिविटी लेती थी। जैसे इसको कलर्स नेम नहीं आते थे, ऑब्जेक्ट्स नेम नहीं आते थे, बहुत सारी बातें थी कि जो स्वयं को समझती नहीं थी। इसको पैज नहीं समझता था, पोटैटो नहीं समझता था, टोमेटो नहीं समझता था, मम्मी पापा कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन मैं डेली इसको वो समझाती थी। नॉन वर्बल था तो भी मैं इसको स्टोरी सुनाती थी और खुद ही बताती थी आंसर कि ऐसे कहो, लेकिन फिर भी ये नहीं कहता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और जो भी एक्टिविटीज़ मुझे इसके लिए अच्छी लगती थी कि जिससे मेरे बच्चे को हेल्प होती हो, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता हो, वो मैं लेने की कोशिश करती थी। ऐसा नहीं सोचती थी कि इसके लिए ये हार्ड होगी, ये नॉन वर्बल है तो मैं कैसे लूँ। मैं लेने की कोशिश करती थी, उसमें कुछ अपने आइडियाज़ लगाती थी। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उसको आने लगा। कुछ ऐसे मेरे शॉर्ट्स वीडियो है कि उसके ऊपर भी कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि ऑटिज्म वाला बच्चा ये नहीं कर सकता है, लेकिन स्वयं ने किया है, क्योंकि वो जो वर्कशीट जो भी मैं कुछ डालती हूँ ना, तो उसके लिए उसके पीछे 2-2 महीने की प्रैक्टिस होती है पेरेंट्स। 2 महीने की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको जो भी मैंने वर्कशीट आपके सामने प्रेजेंट की है या जो भी मैंने आपके सामने कुछ बताया है तो ये स्वयं को मैंने ऐसे कल ही बताया है और उसको आज आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसके पीछे 2 महीने की 3 महीने की कंसिस्टेंसी रहती है, प्रैक्टिस रहती है। क्यों सो रहा है क्या, झोप येत आहे तुला? उसके पीछे प्रैक्टिस होती है पेरेंट्स, तभी स्वयं को वो आया है। सोता है क्या? थोड़ा सा बोल ले, फिर बाय बोल दो, बाय बोल दो राम। बाय बाय। क्या कर रहे हो अभी, क्या करते हो? जाओ जाओ सो जाओ। तो डियर पेरेंट्स, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, बट इसके लिए सही दिशा में प्रयास करना बेहद ज़रूरी है। विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के माध्यम से हम अपने बच्चे के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये मेरी जर्नी है, मेरे स्वयं के साथ की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मेरी इच्छा है कि आप भी अपनी एक जर्नी बनाइए और अपने बच्चे को बेहतर जीवन देने की कोशिश करें, एक संभव प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे जैसे और भी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच।